चीफ मिनिस्टर साहब की वीडियो देख रहा था। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, काफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। अगर इसी तरह की FIR करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी DPO ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी FIR की हैं, तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे? एडिशनल IG साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। सर थैंक यू। मेरी हाउस से भी गुजारिश है, जितना मिनिस्टर साहब ने टाइम लिया है एक झूठी रिपोर्ट पढ़ने में जो पुलिस वालों ने दी है, क्योंकि पहले तो यहाँ DPO को होना चाहिए था। हम मेंबर हैं, हम अपना कीमती टाइम अगर हल्के को छोड़ के आते हैं, DPO या RPO को यहाँ होना चाहिए था। जब भी मेरी कॉल अटेंशन होती है सर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। उसमें ये है कि DPO रहीम यार खान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे असेंबली सेक्रेटेरिएट को कि उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स हैं बाकी वो आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक कह रहे हैं, मगर ये रहीम यार खान का DPO या वहाँ के SHO वो शायद इस असेंबली से बालातर हैं, यही मैं कह सकता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात है सर, मैंने ये 2 बंदों की, मैंने 5 बंदों की कॉल अटेंशन जमा कराई थी, 2 की आई है। ये 3 बंदे अभी भी डाकुओं के पास हैं, एक और बंदा भी है, 4 डाकुओं के पास हैं। तो हम खुशी से नहीं आके ये कॉल अटेंशन जमा, हमें और भी डेवलपमेंट के कामों के लिए भी बात करनी होती है, दूसरी भी बात करनी होती है, और आके फेक रिपोर्टें दे देते हैं। देखें 2 साल से सर ये DPO है, 1100 पुलिस वाले वहां लगे हुए हैं। 2 बंदे हमारे 1 हफ्ता पहले अगवा होते हैं, 50 सिविलियन लोग जाके कच्चे में डाकुओं का मुकाबला करके अपने 2 बंदे जो किडनैप थे उनको लेके आते हैं। तो 1100 पुलिस वाले, कितना टैक्स जा रहा है, कितना हमारा पाकिस्तान का पंजाब का पैसा लग रहा है, क्यों नहीं अब तक अरबों रुपया लग गया है। सिर्फ वो DPO या शुगर कैन जब कटती है तो करोड़ों रुपए की प्रॉफिट के लिए वहां बैठे हैं, लोगों का गन्ना काट के ले जाते हैं, या गंदम जब कटती है तो ऑपरेशन करते हैं। अब ना पानी है वहां पे, ना जंगल है वहां पे, तो किस चीज का कच्चा रह गया है जहां पे वो कार्रवाई नहीं कर सकते। असल बात ये है सर, ये हकीकत पे मैं हल्फियन कह सकता हूं, ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी DPO ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी FIR की हैं, तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे? ये मैं बताऊं, ये सर एक मिसाल दे रहा हूं, इस हाउस को दिखा रहा हूं कि एक बंदे को, बेगुनाह बंदे को पकड़ा है, उससे अपना मकान, उसको कहे रिश्वत नहीं है तो मकान लिख के दो। ये पुलिस कस्टडी में वो मकान लिख के दे रहा है। मकान जब लिख के दिया है, मैंने मुदई से बात की है, उसने कहा हमें पुलिस ने कहा है। वो मुदई, जब मुदई ने बयान फेर के दिए तो दूसरे दिन उसको मर्डर की FIR में डाल दिया है। एडिशनल IG साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अगर इसी तरह की FIR करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। मैं तो 1 साल से सर ये असेंबली में कच्चे का रोना रो रहा हूं, मगर कच्चा ठीक नहीं हो रहा। एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब की वीडियो देख रहा था, मैं उनका एहतराम करता हूं क्योंकि वो खातून है। वो कह रही थी कि मेरे बेटे जुनेद सफदर जो है वो कोई गाड़ी तेज चला रहा था, तो मैंने कहा, डांटा उसको कि आप मेरी 30 साल की इन्वेस्टमेंट हैं, ये बच्चे भी हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, हमें भी इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने पूरा लाहौर बन गया, पंजाब बन गया, हमें कोई इतराज नहीं है सर। यहाँ पे
آپ اورنج ٹرینیں چلائیں، گرین روڈیں بنائیں، مگر کیا ہمارے لیے امن و امان کا بھی حق نہیں ہے؟ باقی تو آپ ہمارا سارا حصہ کھا گئے ہیں۔ یہ کرپٹ لوگ جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، جھوٹی رپورٹیں بنا کے دیتے ہیں، یہ لوگ مکافات عمل ہے۔ کل اگر 4 سال انہوں نے کام نہیں کیا، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ ہم بھی پیپلز پارٹی کا حصہ صرف کرسیوں کو چپکنے کے لیے نہیں آتے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو وفاق میں بھی آپ دیوار سے لگیں گے۔ آنے والے بجٹ میں آپ بھی بجٹ پاس نہیں کرا سکیں گے۔ ہمیں ان کرپٹ لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ ہماری صادقہ بات کی رحیم یار خان کے 55 لاکھ کی آبادی کو یا ڈاکوؤں کے حوالے کیا ہے یا ان کرپٹ پولیس والوں کے حوالے کیا ہے۔ 2 سال سے کرتے ہیں سر، آپ ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سر، گھر میں چھاپے مارے ہیں، گھاٹ توڑے گئے ہیں، ہمیں اٹھا کے غائب کیا گیا، غائب کر کے روٹی پراٹھے نہیں کھلائے گئے سر، ہمارے 13 سال کے بچوں کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہاں پہ سر۔ اگر آپ اتنی ترقی کر رہے ہیں، اتنے ہی فیمس ہیں، تو عمران احمد خان نیازی کے نام سے اتنا ڈر کیوں ہے آپ کو؟ اس کے جھنڈے سے اتنا ڈر کیوں ہے آپ کو؟ جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پھر مقابلہ میدان میں کرو، بھاگتے کیوں ہو؟ 2023 سے پہلے ہماری حکومت تھی سر، ماشاءاللہ ساری اپوزیشن بستروں پہ تھی سر، کسی کو ٹرپ لگی ہوتی تھی، کوئی پورا پٹیوں پہ آ رہا ہوتا تھا، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں چلیں گے، 3 سال نہیں چلیں گے سر، ماشاءاللہ حکومت آئی، سارے فٹ ہو گئے سر۔ کیڑی گولی ہے سر جو آپ لوگوں نے ان کو دی ہے، سارے بھاگتے پھر رہے ہیں سر، میں کہتا ہوں قابو ہی کوئی نہیں آ رہا سر۔ یہ کہاں سے گولی آئی تھی سر آپ کو؟ منسٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی سر، منسٹر صاحب کی باتیں سننے کے بعد لگا پنجاب بہت ترقی کر گیا ہے، تو سر میرے خیال سے مجھے لگ رہا تھا لاہور کے کسی بھی حلقے میں یہ پھر الیکشن کرا کے دیکھ لیں اپنے اس کے بغیر، تو سر آپ ان کو مان جائیں گے سر۔